नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार ने टीकाकरण में इतिहास रचा था, लेकिन आज जब बापू की जयंती है तो इस इतिहास को बदलने की तैयारी में बिहार खुद काम कर रहा है। आज एक दिन में 40 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और बिहार लक्ष्य के करीब बढ़ता जा रहा है। तोरा सबसे आग्रह करे छिए कि जल्दी से जल्दी कोरोना के टीका लो। तो बिहार में चल रहे महा वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। बिहार में मेगा वैक्सीनेशन इस वक्त जारी है। दोपहर 1 बजे तक 12,78,282 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। दोपहर 1 बजे तक के ये डेटा है। 12,78,282 लोगों को टीका लग चुका है। पटना जिला वैक्सीनेशन में इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। पटना में दोपहर 1 बजे तक 93,414 लोगों को टीका लगाया गया है। भागलपुर दूसरे नंबर पर है। अब तक यहां 69,302 लोगों को टीका लगाया गया है। पटना में 820 वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं, जिन कैंपों में लोगों को टीका दिया जा रहा है। तो दोपहर 1 बजे तक के ये आंकड़े 12,78,282 लोगों को अब तक 1 बजे तक टीका लगाया जा चुका है। 40 लाख का टारगेट रखा गया है, जिस लक्ष्य की तरफ बिहार तेजी से बढ़ता हुआ। तो देखिए, इस वक्त अगर जिलावार बात की जाए तो पटना इस वक्त सबसे आगे वैक्सीनेशन में, सबसे ज्यादा लोगों को टीका देने के मामले में। तो दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हैं, जिनमें 12,78,282 लोगों को टीका दिया गया है। पटना जिला वैक्सीनेशन में इस वक्त सबसे आगे, सबसे तेज गति से यहां पर लोगों को टीकाकरण दिया जाता हुआ। पटना में 1 बजे तक 93,414 लोगों को टीका लगाया जा चुका था। 17 सितंबर, अब जरा पीछे का इतिहास भी जान लीजिए, जिस इतिहास को आज तोड़ने की तैयारी है, जहां पर लोगों को लगातार वैक्सीनेशन के जरिए जोड़ा जा रहा है। 17 सितंबर को 33.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। 30 लाख का टारगेट रखा गया था, लेकिन उससे कहीं आगे बढ़कर बिहार ने देश और दुनिया में ये दिखाया कि टीकाकरण के मामले में यहां पर चलाया गया अभियान सभी के लिए रोल मॉडल है और यहां पर सबसे ज्यादा लोगों को टीकाकृत किया गया है। कोरोना को मात देने की दिशा में यहां पर सबसे ज्यादा सजगता, और आज 40 लाख लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस तरफ इस वक्त बिहार आगे बढ़ता हुआ। और सहयोगी रजनीश का सीधे रुख करेंगे, जो हमारे साथ इस वक्त पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, 1 बजे तक के डेटा सामने आ चुके हैं और हर बढ़ते घंटे के साथ जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि लोगों के अंदर जो डर का माहौल था टीके को लेकर, वो भ्रम, वो डर अब खत्म हो चुका है। सभी चाहते हैं कि बिहार शीर्ष पर हो, नंबर 1 पर हो और यहां से ही देश और दुनिया तक मैसेज जाए कि टीका सबसे कारगर उपाय है कोरोना को मात देने का। बिल्कुल विभा, बिहार में बता दें आपको कि मौसम खराब है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। उत्तर बिहार की बात करेंगे या पूर्वी बिहार की बात करेंगे, रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। सुबह से समस्तीपुर जिला टॉप पर था, लेकिन धीरे धीरे दोपहर होते ही पटना जिला नंबर 1 हो गया और पटना में अब तक 93,000 से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। जरा तस्वीर दिखाएं आपको हम, ये पटना के होटल पाटलिपुत्रा अशोका में। देखिए कि सुबह में बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही आकाश थोड़ा साफ हुआ, बारिश थमी है, उसके बाद बड़ी संख्या में घरों से महिलाएं निकल रही हैं, पुरुष निकल रहे हैं और वैक्सीनेशन केंद्र पर सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मास्क लगाकर सभी लोग टीका लेने के लिए कतारबद्ध हैं। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता का असर है। 2 अक्टूबर है और बिहार एक नया इतिहास बनाने के लिए परेशान है। और सुबह से ही जो स्थिति है, एक तरह से बता दें आपको कि बारिश की वजह से ये तस्वीरें सुबह में नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश थमी है उसके बाद पटना में ये भीड़ देखने को मिल रही है। नंबर 1 पर अभी पटना चल रहा है। 12,78,000 लोगों को अब तक टीका दिया गया है पूरे बिहार में, जिसमें पटना जिला के साथ साथ भागलपुर, दरभंगा और समस्तीपुर अभी टॉप 4 जो जिले हैं यही हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से सभी जगहों पर जो लोग हैं उनको घर से जो केंद्र है वहां तक लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। 40 लाख का आंकड़ा छूना है।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर बात करें तो 40 लाख आंकड़ा जो छूना है उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। और जरा कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि टीका सेकेंड डोज है आपका? जी। अच्छा, अब तो लग रहा है कि अब डर खत्म हो गया है, अब टीका लेना ही है। हाँ हैं? जी। बताइए, घर में सब लोग टीका ले लिए ना? सब ले लिए। क्या नाम हुआ आपका? सीमा ठाकुर। जी, घर में सब लोग ले लिए टीका? जी, सबको ले लिए हैं। मेरा सेकेंड डोज है, सबको ले चुका है। और बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगी आप जो नहीं लिए हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि टीका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके इस कंडीशन में जहाँ पे मतलब कि लोग इससे डर रहे हैं। इससे डरे नहीं, इससे ले, इससे आपका बॉडी पर और पावर आएगा रोगों से लड़ने का। चलिए, बॉडी पर पावर आएगा, इन्हें पता है कि इम्यूनिटी डेवलप होगा और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। महिलाओं की कतार तो आपने देख ली, ये अंदर एंट्री का रास्ता है। जरा हम पीछे पुरुष के कतार को भी आपको दिखाते हैं कि देखिए बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग हैं खासकर वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश यही है कि रात तक जो पिछला रिकॉर्ड है 33.5 लाख उसको तोड़ दिया जाए। बिहार की बात करेंगे, अभी देश भर में भी बिहार अभी आज टीकाकरण में नंबर 1 अभी तक चल रहा है, जबकि पटना जिला जो बिहार की राजधानी है 6 महीने में 6 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन करके उन्हें सुरक्षित किया जाना, इसके साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जाना कि बिहार हर अभियान में अपने आप को आगे रखता है, उसकी भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है और यहाँ से ही मैसेज निकलकर सब तक पहुंचता है कि हम किसी भी अभियान में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। और ऐसे में त्योहारी वक्त है, अब आने वाले वक्त में तमाम त्योहार सामने हैं जिसमें नवरात्र, दुर्गा पूजा, छठ, ये तमाम पर्व हैं जिसमें अच्छी खासी भीड़ लोगों की जुटती है। उससे पहले इस टारगेट को अचीव करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना, ये एक महत्वपूर्ण इसके पीछे का मकसद है इस वैक्सीनेशन तमाम ड्राइव के जरिए। जब गांव में रह देखिए, कल तक 6 करोड़ का आंकड़ा पार करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन जो रफ्तार है वो बताने के लिए काफी है कि 5.5 करोड़ का आंकड़ा बिहार ने छू लिया है। और उसके बाद महज 15 दिनों में ये टारगेट है कि 6 करोड़ का आंकड़ा भी बिहार छू ले। इसको लेकर तैयारी की गई है। 820 सेंटर बनाए गए हैं पटना में, साथ ही बिहार के 15,500 ऐसे सेंटर हैं जहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार जो है एक तरह से मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। साथ ही लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें, ये अभियान भी एक तरह से चलाया जाए जगह जगह पर। और ये तस्वीर बता रहा है कि रात तक अगर यही रफ्तार रही तो 40 लाख का आंकड़ा शायद बिहार छू दे और पिछला रिकॉर्ड बिहार एक बार फिर से तोड़ सकेगा। बिल्कुल रजनीश, आपके पीछे जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं की एक कतार ये बताने के लिए काफी है कि घर के तमाम काम को करने के बाद वो घर के पुरुषों को भी मोटिवेट कर रही हैं, खुद भी इसका हिस्सा बन रही हैं और अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी सुरक्षित रख रही हैं। एक बड़ा मैसेज महिलाओं की तरफ से इस अभियान के जरिए दिया जा रहा है, जो तस्वीर आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं खासकर, ये तस्वीर कम देखने को मिलती है, लेकिन बिल्कुल किसी भी सेंटर पर आप जाएंगे तो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मेगा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और लोगों को ये जानकारी है। तो सिर्फ सरकार का उद्देश्य नहीं है कि एक रिकॉर्ड नया तोड़ सकें और पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकें और नया रिकॉर्ड बनाएं, बल्कि लोग भी चाहते हैं कि गांधी जयंती के अवसर पर वो जरूर टीका लें। और यही वजह है कि पटना का जो देख सकते हैं कि घर घर के लोग जो हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, बाहर निकलकर 820 सभी सेंटरों पर इसी तरह से भीड़ लगी हुई है। पटना का होटल पाटलिपुत्र अशोका हो या जो बाकी पॉलिटेक्निक सेंटर हो, वहां पर भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। तो उम्मीद यही करते हैं कि रात तक का वक्त है और रात तक यही नजारा रहे और जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में आकर केंद्रों पर वैक्सीन ले सकें, ताकि जो नया इतिहास है फिर से एक बार बन सके और पिछला रिकॉर्ड बिहार तोड़ सके। बिल्कुल, 17 सितंबर का अपना खुद का स्थापित किया हुआ रिकॉर्ड जो 33.5 लाख से ज्यादा का था, उसे एक बार फिर से बिहार तोड़ने की तरफ तेजी से अग्रसर होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश आपका। और अब बात साबरमती के संत की, जिनकी आज 152वीं जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पटना के स्कूली छात्राओं और शिक्षकों ने भी अपने अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी ने
गांधी के सपनों को साकार कर स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लिया। पटना के गर्दनीबाग गर्ल्स हाई स्कूल में बापू और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और प्रार्थना सभा आयोजित की गई। वहीं छात्राओं ने गीत गाकर और शपथ लेकर बापू को श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित की। गर्ल्स हाई स्कूल गर्दनीबाग का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है। ऐसे में सभी संस्थानों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो पटना के गर्ल्स हाई स्कूल गर्दनीबाग में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर लगी है, माल्यार्पण किया गया है, दीप प्रज्वलित किया गया है, साथ ही श्रद्धांजलि दी जा रही है। सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि छात्राएं भी मौजूद हैं बड़ी संख्या में और संकल्प भी ले रही हैं कि कैसे सपनों का भारत जो है उसका निर्माण किया जाए, साथ ही जो स्वच्छ भारत है उसको कैसे हम साकार करें। तो निश्चित रूप से तरह तरह के सपने जो हैं, जो गांधी जी ने देखा था, उन सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर छात्राएं हो, शिक्षक हैं, वो संकल्पित दिख रही हैं। जरा हम बात करते हैं, यहाँ के शिक्षक हमारे साथ हैं उनसे। मैडम, क्या लग रहा है, आज 2 अक्टूबर है, खास दिन, हर कोई एक संकल्प ले रहा है, कैसी तैयारी है आपके यहाँ, क्या संकल्प ले? हमारे विद्यालय में हमेशा से ये कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ होता आ रहा है और आज भी हम लोग मना रहे हैं। हम लोगों ने सफाई को मेन मुद्दा रखा है। चारों तरफ हम लोगों ने, हमारी छात्राएं स्वयं सफाई की हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो बिहार में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, उसका अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष भी उसका बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया है। कोरोना काल में भी, और सबसे खुशी की बात है कि कोरोना काल जैसे अभी पूरी तरह गया नहीं है, अभी कुछ है ही, उसमें हम लोग आज एकत्रित होकर इस अवसर को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं कि आज हम लोग अपने पूरे स्कूल में या फिर पूरे भारत में स्वच्छ करने का संकल्प ले रहे हैं। कैसे डेडिकेट करेंगे आज 2 अक्टूबर को? हम लोग कुछ गीत सुनाना चाहते हैं गांधी जयंती पे। जी, दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धन्यवाद धन्यवाद। राजा राम। तो ये छात्राएं हैं जो महात्मा गांधी को याद कर रही हैं और गीत के जरिए श्रद्धांजलि भी दे रही है। महात्मा गांधी को यूं ही नहीं कहा जाता है साबरमती का संत, तो दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल। वास्तव में महात्मा गांधी अमर हैं, अमर रहेंगे और निश्चित रूप से उन्होंने जो सपना देखा था, आज बिहार और पूरा देश उन सपनों को साकार करने के लिए कहीं न कहीं प्रतिबद्ध दिख रहा है। और यही वजह है कि पटना में छात्राएं हों या शिक्षक हों, उन्हें विशेष रूप से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादें बगहा शहर से भी जुड़ी हुई हैं। देश की गुलामी के दौरान महात्मा गांधी 1930 में नमक छोड़ो आंदोलन के दौरान बगहा शहर के देवी मंगल सिंह उच्च विद्यालय पहुंचे थे। जिस कुएं के पास गांधी जी ने स्नान किया वो आज भी संरक्षित तौर पर मौजूद है। इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। 1930 में आंदोलन के दौरान गांधी जी भितिहरवा से भैरवगंज होते हुए बगहा के डीएम एकेडमी में पहुंचे, जहां पर आराम किया और स्नान किया था। देवी मंगल सिंह उच्च विद्यालय का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। चंपारण यात्रा के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादें बगहा से भी जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं बगहा के देवी मंगल उच्च विद्यालय की, जहां बापू की प्रतिमा है और यह सामने देवी मंगल उच्च विद्यालय का प्रांगण है। इस प्रांगण में बापू ने अपना एक दिन का शरण लिया था और सामने एक कुआं आप जो देख रहे हैं, इस कुआं से बापू की यादें जुड़ी हुई है। इसी कुआं पर उन्होंने चंपारण यात्रा के दौरान अपने विश्राम के काल में उन्होंने स्नान किया और इस विद्यालय में उन्होंने ठहराव किया था। और देवी मंगल उच्च विद्यालय का यह प्रांगण आज भी समय समय पर बापू को याद करता है। और यहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे जुड़ी है गांधी की यादें यहाँ पे। सर, सत्याग्रह आंदोलन के दौरान यहाँ महात्मा गांधी जी आए थे
और महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ल जी के बुलाने पर यहाँ आए हुए थे। उसी दौरान इस विद्यालय में उनका ठहराव हुआ और हमारे इस विद्यालय के आदेशपाल जीवित राम थे, उन्होंने गांधी जी को स्नान कराया, उनका धोती प्रक्षालन किया और गांधी जी रात में यहाँ रुके। बापू की यादें बगहा से निश्चित तौर पर जुड़ी हुई है, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ जन्म दिवस और उनके स्मरण दिवस ही नहीं, बल्कि ऐसे धरोहरों को गांधी के जीवन से जोड़कर सजाने संवारने की। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादें अररिया शहर से भी जुड़ी हुई हैं। दरअसल सन 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहां पहुंचे थे और उस वक्त इस इलाके में कालाजार और मलेरिया जैसी बीमारियों से लोगों की मौत हो रही थी। पश्चिम बंगाल स्थित वेलूर मठ के लोगों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महामारी रोकने के लिए अभियान चलाया हुआ था और इसी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी यहां 1922 में आए और रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़े स्वयं सेवकों के लिए शुभकामना संदेश भी दिया, जिसके बाद अररिया में 1925 में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की गई। जब गांधी जी यहाँ आए थे, आगे के दहशत में आया, यहाँ स्वामी जी सब थे उस टाइम में। स्वामी जी सब तो गुजर गया, उसको जानकारी वाला कोई है ही नहीं, कौन बताएगा। तो हाँ, ये है, ये यहाँ आया थे वो गांधी जी का चलना, देश का मंगल है, उसका मानना जरूरी है। इसको जो हम लोग का संदेश रख दिया है तो उसका बराबर ही है। आदमी से मिल मोहब्बत के रहना, जहाँ भी आदमी से हल्ला झगड़ा नहीं करना, उसका आदर्श ही था कि जो आदमी बराबर है, सब आदमी। अमृत महोत्सव के तहत गया नगर निगम ने स्वच्छता रैली निकाली और लोगों से इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील की। इस दौरान नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त ने आसपास के लोगों को घरों के बाहर कूड़ा कचरा नहीं फेंकने का आग्रह किया। गया नगर निगम के द्वारा एक अभियान चलाया गया। गया नगर निगम 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज 2 अक्टूबर ही बापू का जयंती भी है। इसके मज़े रखते हुए हम लोगों ने एक स्वच्छता अभियान निकाला है, जो विष्णुपद मंदिर से होते हुए चांद चौरा मोड़ तक से फिर विष्णुपद आए हैं। पितृपक्ष मेला में नगर निगम की ओर से आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका मुख्य संदेश है शहर को पूरी तरह सुंदर और स्वच्छ रखना। अन्य प्रधानमंत्री के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2020 में शुरू किया गया, जो अगले 1 साल चलेगा। इस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य है कि पिछले 75 साल में जो जिस प्रकार से भारत ने विकास किया है, उस विकास की गाथा को कैसे हम लोगों तक पहुंचावे, पूरे विश्व तक पहुंचावे, ग्लोबल आउटरीच हो, हमारे सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुआ उनको लोगों तक पहुंचाना है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ भारत के उन जिलों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है जिन पर कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर हुआ। लेकिन उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जमीनी स्तर पर मौजूद हमारी टीम ने ऐसे ही एक पति पत्नी की काउंसलिंग की और उन्हें टीका लगवाने के लिए भी तैयार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, संजीवनी की टीम ने उन्हें टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया जहां उन्हें टीके की पहली खुराक दी गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। संजीवनी कार्यक्रम में डोर टू डोर हाउस विजिट कर रहे थे, जिसमें हम लोग अंबाचंदन गांव में गए, जहां सर्वे के दौरान पन्नालाल राठौर जी से मुलाकात हुई। परिवार में जो पन्नालाल जी की पत्नी हैं, उनको कमर में रोड डली हुई थी और वो चलने की स्थिति में नहीं थी। और पन्नालाल जी जो थे, पन्नालाल जी को भी पैरालिसिस था और इलाज नहीं करवा पा रहे थे वो तकरीबन 3 मंथ से, और उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया था उन लोगों ने अपना। और परिवार के लोगों को फिर हम लोगों ने मोटिवेट किया, उनको समझाया कि आप कोविड का टीका लगवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में अगर कोविड होता है तो
तो टीका लगवाने से आप सुरक्षित रहेंगे उसमें। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग आपको जो है सेंटर तक अगर जाने में आप सक्षम नहीं हैं तो हमारी संस्था की जो गाड़ी है संजीवनी वैन, उससे हम लोग आपको सेंटर तक लेकर के जाएंगे और वैक्सीनेशन आपका करवाएंगे। संजीवनी संस्था के आदमी ये पंचायत में आए थे, वहाँ से गाड़ी लेके आए और गाड़ी में बैठा के ले गए और वहाँ टीका लगाया और वापस बैठा के लाया और फिर घर पर छोड़ के गए। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने टीका का लगवाया और बहुत सहयोग किया उन्होंने। संजीवनी गाड़ी आई थी, हमको ले गए, इंजेक्शन लगाया और घर पे छोड़ के गए। अच्छे से गए और घर पे आके दवा गोली भी दे के गए। उनकी दुआ से हम इंजेक्शन लगाए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के